औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सबसे पहले तो मैं मेज़बान मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस जमीन के लिए हुजूर के नाम की बरकत इस तरीके से हासिल की है कि ये मुक़द्दर वालों को मिलती है और जिनके नसीबों में होता है वही इस महफिल को सजाते हैं, हर एक नहीं सजा सकता। फिर इसके बाद एक ऐसा खानवादा जो आलमी सतह पर पूरी दुनिया में जहां भी जरूरतमंद पुकारे उनके साथ है, वो एयरवाई के चेयरमैन मेरे प्यारे भाई क़िबला अलहाज हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जो हाजी साहब के नाम से पहचाने जाते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि एयरवाई क्यू टीवी जो हमेशा से पूरी दुनिया में इस तरीके से खिदमत करता है कि मुसलमानों को जोड़कर सीसा पिलाई हुई दीवार, जिसको कुरान ने कहा बुनियानुम मरसूस, उसका अलामती इजहारिया ये क्यू टीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई अलहाज आमिर फयाजी साहब जो वसीला बने आज की इस महफिल में मेरी शिरकत का, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जुमला उशक़ाने रसूल अलैहि तहत व सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम तस्करा कर रहे हैं, क्या तस्करा कर सकते हैं हम? हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। हुजूर का तस्करा कौन कर सकता है? वो ज़ाते गिरामी के जिसके लिए खल्लाक़े आलम ने ये फरमा दिया कि ए महबूब, अगर तुझे मैं ना पैदा करता तो कायनात को पैदा ना करता। ये हुजूर की वो जात है कि जिसके लिए कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि ये महबूब वो है कि जब इनकी रोशनी फैलती है तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज जिस मुआशरे में हम रहते हैं उसमें कुछ हवाले देता चलूं और वो हवाले जहन और दिल में रखकर हमेशा ये इंसाफ करें कि हम किसकी उम्मत हैं और हम किस तरीके से उस जात से वाबस्ता हैं कि जिसके लिए कुरान करीम की आयात क़िबला हमारे प्यारे भाई क़ारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने पढ़ी, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। शाहिद कौन होता है और शहादत किसकी होती है? नबूवत की शहादत के बाद किसी शहादत की जरूरत नहीं, और सरवर कश्वर रिसालत की शहादत के बाद किसी के ईमान की शहादत की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर हमारे कल्ब पर, हमारे दिल पर, हमारे ज़हन पर, हमारे लम्हात पर और हमारी जिंदगी पर, हमारी मौत पर, हमारी कब्र में, हमारी हश्र में हम पर गवाह है। इसलिए कि वो औला बिल मोमिनीन है, वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर तुमसे कहीं लफ्ज़ भी हो जाए तो तुम्हें माफ कर देते हैं। ये सरवर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बात करें कि हम हुजूर से इश्क की बात करते हैं। कौन हुजूर से इश्क कर सका है? अरे इंसान तो इंसान से इश्क नहीं कर सका, रसूल से इश्क कौन करेगा? जिसका खालिक खुद उससे मोहब्बत करता हो कि ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तार बनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने सबने सुना होगा हुजूर का हुस्न, हुजूर के हुस्न के मुताल्लिक अर्ज करता चलूं, बड़ी किताबें जहन में आ रही है। शमाल तिरमिज़ी में यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, ना उसका कोई मसील है ना कोई मिसाल है, क्योंकि अल्लाह ने उनके हुस्न को इतना यकता बनाया है कि जिसके लिए कुरान करीम पूरा गवाह है कि हुजूर का अखलाक सबसे बड़ा हुस्न है। हुजूर का अखलाक करीमाना। लोग इश्क क्यों करते थे हुजूर से? एक दफा का वाकया, और जो इश्क करने वाले लोग जिनकी कब्रें आज भी जिंदा हैं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इश्क करते हैं उनकी कब्रें मरती नहीं कभी, उनकी कब्रें जिंदा रहती हैं। और जो जाहिर परस्त होते हैं,
जो बातनी ताकत को नहीं जानते, जिनका रूहानियत से कोई रिश्ता नहीं, उनकी आंखें अंधी हैं, क्योंकि जिनकी आंखों में नूर मुस्तफा हो उनका कल्ब मुनव्वर होता है और इस तरह जगमगाता है कि अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह के नबी के नूर को पैदा किया और नबी के नूर से अर्श को पैदा किया, नबी के नूर से कलम को पैदा किया, नबी के नूर से उल्फत को पैदा किया। अल्लाह ने नबी के नूर से इस्लाम को पैदा किया और वो जो फरिश्ते 8 फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए, अर्श खुद अल्लाह के नबी के नूर की वजह से ही इस दर्जा मोतबर है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं झूले में था। अब आप आइए अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो कौल, और ये 600 साल पुरानी किताब है। कोई आज की किताब की बात नहीं कर रहा कि कोई ऐसी बात हो जो मुख्तलिफ हो, बल्कि इस पर सारे उलमा मुत्तफक हैं, ख्वाह किसी में मकतबे फिक्र के हो कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। उस नूर का जलवा क्या है कि हुजूर जब बड़े हुए, अपने शबाब पर पहुंचे, तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप झूले में होते थे, अपने महद में होते थे, तो उस वक्त आप आसमान की तरफ देखकर झूले से देखकर चांद को मुस्कुराया करते थे। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने चांद की रोशनी को इसलिए पैदा किया और वो मुझसे मुखातिब होकर इसलिए मुखातिबत करता था कि मैं झूले में रो नहीं, क्योंकि जिस तरफ मेरी उंगली उठती थी चांद उस तरफ झुकना शुरू हो जाता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जहां पड़ते वो पत्थर नर्म हो जाता। हुजूर के दस्त से अक़दस जिसको छू जाता उसके जिस्म से बीमारी खत्म हो जाती, खुशबू उसके वजूद का हिस्सा होता। और कितने बुजुर्ग बड़े बड़े ऐसे गुजरे हैं, जिनमें एक सहाबी जो फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्र में एक शख्स से ये पूछा कि तूने तो हुजूर को देखा है बचपन में, ये बतला कि तू कैसा पाता है हुजूर को। कहा कि मैं हुजूर की मोहब्बत में इस दर्जा वारिफ्ता था, इस दर्जा पैवस्ता अपने आप को करता था हुजूर की मोहब्बत में कि हुजूर को देखता नहीं था, हुजूर की खुशबू को महसूस करके उन्हें पा लेता था। ये सरवर किश्वरी रिसालत की जात है, ऐसा तुझे खालिद ने तरहदार बनाया। अब ये तरहदारी क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला घराना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ऊंट लेकर, जरा सुनिए इश्क मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूं, जो कहते हैं कि तामुल सहाबा क्या है, मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मीलाद तामुल सहाबा है। हुजूर के सहाबा हर जुमेरात को और पीर को खास तौर पर मस्जिद नबवी में खजूरें बांटा करते थे, मीठा बांटा करते थे। हसन बिन साबित नात पढ़ा करते थे और हुजूर हसन को देखकर ये कहते थे अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह ये हसन तेरे महबूब का जिक्र कर रहा है, मिदहत कर रहा है, आसमानों पर तू जिब्रील से इसकी तारीफ फरमा। कोई छोटी बात है ये सनाफा? हमारे भाई आमिर फैयाजी साहब और ये अहबाब जितने बैठे को छोटे, ये हुजूर के मेजबान हैं, ये हुजूर से प्यार करने वाले ये लोग हैं कि कल क़यामत के दिन इनकी शफाअत या इनकी गवाही हमारे अमल को आसान बना देगी। कौन नहीं जानता कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनमें से है कि जो सिका रुआत है, तो अपने ऊंट को एक अपने मकान के इर्द गिर्द लेकर घूम रहे हैं। किसी ने पूछा, रावी अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूछा कि ये फरमाइए कि ये ऊंट को आप क्यों लेकर घूम रहे हैं? सुनिए आशिकों की महफिल है, उस शाख के दिलों में ये बात बैठ जाए कि आशिक जाहिर को नहीं देखता, वो बातिन को देखकर अपने दिल में मुर्तसिम कर लेता है। तो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इसको लेकर घूमता हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैंने एक बार देखा कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से अपने घर के गिर्द ऊंट को लेकर घूम रहे थे। उस वक्त से मैंने ये अमल शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, ए उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये बतलाओ कि तुम ये जो जूते पहनते हो काले रंग के और इसमें तस्मे नहीं होते, और साथ ही साथ ये जो चमड़े के तस्मे हैं ये अलग हैं और जिस्म इसका बिल्कुल अलग से नजर आता है, यानी उसके खदोखाल बिल्कुल ऐसे हैं जो आम से नहीं है, कोई खास बात है? कहा कि हाँ, मैंने देखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जूते नालैन ऐसे ही पहना करते थे, और उस दिन से उमर ने यह तय कर लिया कि जो हुजूर जिस तरह से पहनते हैं उसी
उसी तरह उमर करेगा। हुजूर जैसे बोलते हैं हुजूर उसी तरह से हुजूर का ये गुलाम करेगा। आज एक बात अर्ज करता चलूं कि हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, उसके बाद खत्म करूंगा बात को। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया और आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब होगी। मैं तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, अपने बहन भाइयों की। ये RYQ TV ये इदारा है बहुत बड़ा दीन की तबलीग का, जो मुसलमानों को मुत्तहिद करता है। आइए मुत्तहिद होकर हम ये कहें कि हम हुजूर के वो गुलाम हैं, जो हम ना जबान की तरफ कहीं जाते हैं और ना किसी मसले की इख्तिलाफ की तरफ जाते हैं। हम तो हुजूर की गुलामी की तरफ जाते हैं कि इज्जत जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो ताजदारी चाहिए तो हुजूर की मोहब्बतों में शामिल हो जाइए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद एक बात तामुल सहाबा में ये अर्ज करता चलूं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपोनेंट हैं, इसमें कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत कुरान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का हुक्म है, इसमें नात पढ़ी जाती है। हसन बिन साबित और दीगर नातखां हजरात हुजूर के ज़माने में हुजूर की बारगाह में पढ़ते थे। और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब, जिसको कहते हैं कि खुतबा हुजूर का हुआ करता था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मिलाद में खिताब खुतबा उलमाए कराम की तरफ से हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। उसके बाद जो मामला है वो दुआ का होता है, दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद का हिस्सा है। और उसके बाद नजर यानी खाना, तो हुजूर का दस्तरखान तो हमेशा बिछा होता था, कभी रुकता ही नहीं था। तो अब ये बताइए कि सारे कंपोनेंट जब मिलाद के हैं तो सहाबा कराम ने इसमें कितनी खुशी के साथ और कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर उस पर जाऊं तो तफसीलात दरकार होंगी। सिर्फ इतनी सी बात अर्ज करता चलूं कि 800 साल पुरानी किताबें, जरा सा असल की तरफ जाइए जो अरबी है। मैं तर्जमे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तर्जमे से बाज़ फसाद भी पैदा होता है और बाज़ बदनीयती भी होती है, इबारात को महजूब भी कर दिया जाता है, इख्तलाफात को बढ़ाने के लिए, तकसीम करने के लिए अपने अपने मकसद की इबारतों को शामिल भी कर दिया जाता है। जब कुरान में लोगों ने शामिल कर दिया कि अल्फील मलफील वमा अदराका मलफील, तो आज का इंसान तो बहुत ज़हीन है, AI का आदमी है। तो AI के लोगों से बचने का एक ही तरीका है, अरबी को अरबी के साथ मिलकर पढ़ो। और जब हुजूर से इश्क है तो हुजूर की वो जबान बोलो जो जन्नत की जबान है। हुजूर से इश्क करो, यकीन जाने कि जब हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह मुझे आपकी जबान सीखनी है क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरा यकीन कामिल है और मेरा विजदान ये कहता है कि हुजूर के करम से, उनकी निगाह से अरबी जबान आसान होगी और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर इश्क के तकाजे पूरे करेंगे। क्योंकि इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का हबीब, इश्क खुदा का कलाम। तो दावे इश्क के लिए सुन्नतों को, नमाज को, कुरान को, दीन पर कायम रहकर हम इस तरह से कायम करें कि बस हम किसी को बुरा न कहें, हमारी जबान सबके लिए अच्छी हो, हमारा रवैया सबके साथ अच्छा हो, हमारा अखलाक सबसे अच्छा हो। क्यों कि दुनियावी एतबार से कितनी भी मदह कर ले कुछ भी नहीं मिलता। करे मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। तो बस सरकार की मदह करते जाइए। आखिरत के अंदर कामयाबी इसी में है कि जब शफात कुबरा, शफात उज़्मा हुजूर की नसीब होगी तो पहला वो शख्स आगे बढ़ेगा लिवाए हमद के साथ जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की गुलामों में हम कबूल फरमाए। और ये जो महफिल है जो ARYQ TV ने इतने खूबसूरत तरीके से भाई हमें फैयाजी साहब ने और भाई हाजी अब्दुर्रऊफ साहब ने और गवर्नर साहब ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह हमारे इस अमल पर, हमारी इस मोहब्बत पर जो नाक़िस है, अल्लाह ताला अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े में हमारी गुनाह कबीरा और सगीरा मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।